नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं पहुंचा हूं भागीरथी प्लेस मार्केट। चांदनी चौक की ये मार्केट कहलाती है और कल रात बीती रात को रात 9 बजे आग लगनी स्टार्ट हुई और लगभग 18 घंटे मान लेते हैं हो चुके हैं। और आप देखें कि अभी भी आग की लपटें इस मार्केट से गई नहीं है। और कल रात का जो मंजर था वो यहाँ खड़े होने लायक भी नहीं था। और लगातार हम बात कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कही जाती है। और साथ में एक बहुत बड़ा व्यापारी संघ इस मार्केट से जुड़ा है और देश को, हमारे देश और राज्य दोनों को एक बहुत बड़ा राजस्व यह मार्केट या यह संघ देता है। और उसके बावजूद किस तरीके से है कि जब कल रात लगी आग यहाँ पर बुझाने के लिए जब फायर पड़ती है तो वो अंदर आ नहीं पाती है, क्योंकि जो रास्ता वो इतना संकीर्ण है कि यहाँ से आने में एक गाड़ी पहले आएगी, आग का पानी डालेगी, उसके बाद ये बाहर जाएगी तो दूसरी गाड़ी आ पाएगी। तो ये एक बड़ी बात या कहें चिंता की बात इसलिए है कि प्रशासन की आंखें कब खुलेंगी, कब चेताएगी प्रशासन की यदि इस तरह की भीषण आग या इस तरह का कोई भी तांडव, यहाँ देखिए अभी भी पानी लगातार फेंका जा रहा है और इस तरह का कोई भी तांडव यदि कहीं भी बनता है तो उसको वक्त रहते यदि नहीं बुझा लिया जाता या नहीं रोक लिया जाता तो वह कितना गंभीर या कितना बड़ा हो सकता है। यह इस बात से जिस बिल्डिंग में यह पानी फेंका जा रहा है वह बिल्डिंग बताई जा रही है कि कई बार कोलैप्स हो चुकी है, जगह जगह से दीवारें गिर चुकी हैं और अभी भी डर है। हम इतनी दूरी पर खड़े हैं कि आप देखिए बिल्डिंग कितनी ऊंची है यदि कोलैप्स होती है। और अभी भी मतलब आप रोड पर गली में खड़ा हो देख सकते हैं कि जब यह बिल्डिंग यहाँ पे कोलैप्स हुई तो उसका पूरा मलबा रोड पर या गली में आकर गिर गया। और ये पूरी एक संकीर्ण मार्केट है और हर बड़ी मार्केट, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो कुचा महाजन हो, कुचा नटवा हो, चांदनी चौक हो या यह भागीरथी प्लेस, लगातार देखा कि पतली पतली गलियां हैं और बहुत ही संकीर्ण गलियों में सदर बाजार भी बहुत ही संकीर्ण गलियों में ये छोटी छोटी दुकान। और यह वो दिल्ली के व्यापारी है, व्यापारी संघ है जो लगातार देश में राजस्व पैदा करते हैं, लेकिन सरकार इनको किस तरीके से सुविधा मुहैया कर पा रही है यह बड़ा चिंता का विषय है। और सभी मार्केट में आज इसमें मार्केट में आग लगी, कल दूसरी में देखने को मिलेगी और परसों तीसरी में देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक इसका एक निश्चित समाधान नहीं हो जाता तब तक यह आग हमें लगातार देखने को मिलेगी। और जो बात आ रही है कि मार्केट के बाहर यदि फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी होती है या एम्बुलेंस खड़ी होती है, वो एक मान सकते हैं कि अस्थायी तौर पर कुछ राहत जरूर दे सकती है, लेकिन स्थायी तरीका इन मार्केट्स का या इन व्यापारी संघ का जरूर सरकारों को निकालना चाहिए, क्योंकि यदि इनसे हम बहुत बड़ा राजस्व ले रहे हैं तो इनको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराना या वो जरूरती संसाधन मुहैया कराना इस सरकार का जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है। और यदि इस दायित्व से सरकारें बचती हैं तो सरकार के ऊपर तंज उठाना या सवाल खड़ा करना भी इन व्यापारी संघ की एक जिम्मेदारी बनती है। और यह व्यापारी संघ वो संघ होता है कि यदि देश चला सकता है तो जनता को भी अपने पक्ष में कर सरकार को बदलने की ताकत भी रखता है। और बिल्कुल नजदीक में चुनाव है और अब ये व्यापारी संघ खुद समझेंगे कि यदि जो चुनेंगे वो प्राप्त करेंगे और जो प्राप्त करेंगे वो होगा। और यदि आपको लगता है कि आपने सही चुना था तो जो ये हो रहा है वो आपके साथ सही हो रहा है। और यदि आपने लगा कि गलत चुन लिया तो फिर बदलाव की बात हर बार सरकारें आपके हाथ में देती है और आपका दबाया बटन आपको बदलाव की तरफ या चुनने के लिए प्रेरित करती है। और आप देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरे प्रचंड आग का या इस पूरे प्रकरण का अगले चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम जुड़े रहेंगे। और अभी मेरी काफी लोगों से बात करी और मैंने अब मैं बात करूं मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा जो एसोसिएशन के यहाँ पे पदाधिकारी हैं और लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनसे बात कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और जानूंगा कि आखिर जिम्मेदार कौन। शर्मा जी मेरे साथ एक बार बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इस पूरे प्रचंड आग का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सर ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और एशिया में सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। और ये व्यापारी संघ है, ये वो संघ है जो देश को राजस्व पैदा करता है या रीढ़ की हड्डी कहें कि देश को चलाने के लिए यही वो व्यापारी है। आज इनकी क्या हालत है वो आपको दिख रही है। मैंने पूरे क्षेत्र में घूमा, तारों का जंजाल है, खंबे झुके पड़े हैं। ये आग भी अंत में शॉर्ट सर्किट से ही मिलेगी। तो किस तरह के देखते हैं सर? ये अभी आपने खुद ही अपने आप कहा है कि आपने पूरा इलाका देखा, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्योंकि तारों का जाल बिछा हुआ है।
मुझे 45 साल यहाँ काम करते हुए होगा। 45 साल में इतनी बड़ी भयंकर आग मैं पहली दफा देख रहा हूँ मार्केट प्लेस के अंदर। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से मेन इसका रीजन रहा है। उसके बाद एक हमारी दुकान फर्स्ट फ्लोर में हमारे मेंबर्स की थी, उसका कंप्रेशर फटा है। उसके बाद ये आग फैलती चली गई है, रुकी नहीं है आग। ये रात को फायर वालों ने पूरी कोशिश करी है, 30-35 टैंकर भी आए हैं, परंतु अंदर गाड़ियां एक साथ सारी नहीं आ सकती हैं, एकोमोडेट नहीं हो सकती थी। तो पानी खत्म करने के बाद वो बाहर जाती थी, दूसरी गाड़ियां अंदर आती थी। तो रात भर में 35 टैंकर चले हैं। उसके बाद सुबह से चल रहा है। आपके सामने पूरा मंजर है, आप देख सकते हैं कि हमारे को नगर निगम ने, दिल्ली सरकार ने, कि जो भी अथॉरिटी है उसने किसी लायक नहीं समझा कि इतना रेवेन्यू देने वाले लोग आज किस हालत में जी रहे हैं। ये आपके सामने है। हाँ, तो नेताजी तो पहुंच रहे होंगे, वादा दे रहे होंगे कि मुआवजा मिल जाएगा, किससे देख रहे हैं उसको? फिर रात को हर्षवर्धन जी भी आए, विजय गोयल जी भी आए हैं और सबने यहाँ मौके का मुआयना किया है। अब वो तो आने वाले टाइम के अंदर देखने वाले। दिल्ली सरकार से भी कोई पहुंचा? दिल्ली सरकार से एक आदमी, कोई नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ के विधायक आपके हैं, वो कोई आज तक शक्ल दिखाने नहीं आया। किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव का माहौल तो ऑलरेडी है और अब हो या ना हो, मानवता के नाते उन्हें यहाँ पर आना चाहिए था, हमारे दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे को एकदम लवारिस छोड़ दिया गया है कुदरत के सहारे। आज हमारे दुकानदार कोरोना के बाद 3 साल में आज उभरे थे। अब वो फिर पता नहीं कितने साल हमारे यहाँ लग जाएंगे। कम से कम 150-200 दुकानें गई हैं, 250-300-400 करोड़ का हमारा यह नुकसान हुआ। ये इसे कवर करने में हमारे को काफी लंबा समय लगेगा। ये सरकार से डायरेक्टली तौर पे क्या कहेंगे? सीधे तौर पे सरकार से यही कहेंगे कि हमारी हर तरह से मदद की जाए, इनको दोबारा से पुनर्वास करने के लिए, इनको दोबारा से सही तरीके से सेटल करने के लिए जो हमारी मदद वो कर सकते हैं, हमारी मदद की जाए। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। आशीष ग्रोवर, जनरल सेक्रेटरी मेडिसिन मार्केट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दिल्ली, जनरल सेक्रेटरी। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं इसमें? देखिए, ये समय वाद विवाद का नहीं है, जिम्मेदारी सबको पता है। कई बार दिल्ली में आग लग चुकी है, आप देख रहे हैं तारे लटकी हुई है, केबल लटकी हुई है, जो कि बीएसएससी को पता है, कई बार कहा चुका है। आप बाहर का सुंदरीकरण कर रहे हैं, गलियों के अंदर आपको परवाह नहीं है। जहाँ पे व्यापारी बैठा है, जो राजस्व देता है, टैक्स देता है, सब कुछ देता है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। कोई कॉर्पोरेटर किस तरह का आदमी भी कोई देखता नहीं है। और आज की नहीं, कब से इन चीजों की कंप्लेंट है कि तारों को ठीक किया जाए, और शॉर्ट सर्किट होता है, अल्टीमेट व्यापारी उसको भुगतता है और नुकसान। मैंने देखा पूरे क्षेत्र में तारों का जाल दिख रहा है, तारों के वजन से खंभे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बनती है, क्योंकि बीएसएस जो बिजली विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। किस तरीके देख रहे हैं, यदि इस समय जो कि बिल्कुल चुनाव का माहौल है, लोग लगातार वादे कर रही है, तो उस वादों को देखकर किस तरह से देखते हैं आप? हर बार वादे ही होते हैं, हर सरकार आती है, जो भी सिस्टम सरकार इलेक्शंस होते हैं, हर एक आदमी ने वादे देता है, वादे लिखित में भी कह देता है और बोल भी देता है। जैसी ही वो सरकार आती है, सीट पे आता है, सब कुछ खत्म, भूल जाता है व्यापारी को। यहाँ से किसी का वोट नहीं, बैंक नहीं है, क्योंकि व्यापारी संस्थान है, तो वो लोग यहाँ ना कोई ध्यान देते हैं ना कोई आता है। अच्छा, मतलब ये एक बड़ा कारण बन जाता है कि वोट अपने घर जाकर देंगे, यहाँ पर कोई वोट है नहीं। तो उनको लगता है कि इस क्षेत्र को काम करने में हमें कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो नेता भी नहीं पहुंचा हुआ कोई? नहीं आए थे यहाँ पर हर्षवर्धन जी आए थे, बाकी लोग भी होकर गए हैं, लेकिन वो नेता और जो भी आते हैं सब लोग अपना आगे देख के चले जाते हैं। और पहले भी उनको पता है यहीं के नेता है, उनको बिजली की प्रॉब्लम पता है, उनको तारों का पता है कि यहाँ जंजाल बना हुआ है, उसको हटवाएं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बाहर आप एक रोड को क्लियर कर रहे हैं, अंदर जंजाल है, आज करोड़ों का, लाखों का, अरबों का नुकसान हो गया है। अब ये सस्पेंड नहीं किया जा सकती है। 3-4 बिल्डिंग खत्म हो गई, आप सामने एक बिल्डिंग गिर भी गई है, तो अल्टीमेट व्यापारी भुगत रहा है, व्यापार को नुकसान हो रहा है, व्यापारी मर गया। मतलब किस तरह से देखेंगे कि क्या कोई मुआवजे की बात किसी सरकार से, चाहे वो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, किसी से आई है? अभी इसको आंकलन करना बहुत मुश्किल है। मुआवजे के बारे में बात होगी, जो मीटिंग्स करेंगे, एसोसिएशन बैठेंगी, और जो भाई हमारे से हताहत हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार से गुजारिश की जाएगी। अब सरकार क्या करती है, वादे देती है या उनके लिए कुछ करती है, देखिए। जो लोग जिनकी बिल्डिंग यहाँ पे जली है, दुकानें जल गई है, जिनका माल जल गया है, क्या उनमें से कोई लोग पहुंचे थे, आपसे संपर्क हुआ, उनसे बात हुई आपसे? बिल्कुल, कई लोग हैं, कई लोग इस टाइम बिल्कुल इस स्टेटस में नहीं है, उनकी सिचुएशन ऐसी है। जब उन्होंने फोटो यहाँ की देखी, जिनकी दुकानें यहाँ पर है, वो घर पे बेसुध होकर हैं, उनके परिजन और लोग आए थे और उन्होंने काफी हद तक देखा है। बट इस टाइम ये चीजें, लोग परेशान है, हर एक आदमी बहुत दुखी है। किस तरीके से आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे सीधे तौर पर कि भाई एक व्यापारी संघ जो रीढ़ की हड्डी है किसी भी देश की, क्योंकि राजस्व पैदा करता है, टैक्स देता है, और ये तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, और उस मार्केट में ये हाल
कि आप देखें कि तारों का जंजाल दिखाई दे रहा है, हर खंभा मुझे झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके आपके सवाल में आपका ही जवाब है आपके माध्यम से। जो सरकारें हैं या जो यहाँ के तंत्र है वो देखता है, उसको पता है यहाँ कभी भी आग लग सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और हम लोग कई बार कह चुके हैं, तो वो उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? वो कब ध्यान देते हैं? अब आज आग लगी है, आज देखेंगे, आगे व्यापारी को और डिस्टर्ब करेंगे, आपका ये ठीक नहीं, आपको ठीक नहीं, लेकिन जो उनको सर्विस करनी चाहिए, जो उनको धीरे धीरे करके इसको टाइमली रिक्वायरमेंट है, तारे झुकी हैं, टाइट करें, लूज हैं, उनको करें या चेंज करें या हमारे को कहें, व्यापारी साथ देगा आपका, लेकिन वो कोई यहाँ पे देखता ही नहीं, आगे करने को राजी नहीं है। जब हादसे होती है तो उसके बाद 2 4 10 दिन बैठ गए होंगे और सब खत्म हो जाएगा। श्री भगवान बंसल जी मेरे साथ है, एक बार पहले परिचय जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पहले परिचय दे दीजिए सर। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कपड़े की 129 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज चांदनी चौक की स्थिति ये हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई सरकार नाम की चीज है। व्यापारियों के ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज आगे लग रही है, ना सरकार का ध्यान है, ना प्रशासन का ध्यान है। व्यापारी मर रहा है, व्यापारी लूट रहा है, व्यापारी में रोज आग लग रही है। सरकार को भागों में बांट दिया गया है। केंद्र सरकार अलग है, दिल्ली सरकार अलग है, और अब एमसीडी के चुनाव भी हैं। सबसे बड़ी गलती या ये कहें कि जिम्मेदारी इस पूरे प्रचंड आग की किसको देंगे? मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो दूंगा जो बिजली डिपार्टमेंट को, और बिजली डिपार्टमेंट के बाद उसके बाद जिम्मेदारी आती है प्रशासन की, उसके बाद आती है सरकार की। सरकार पैसा इकट्ठे करने के लिए तो सब कुछ है, पैसा चाहिए, वो बिजली के भाव तो बढ़ा देंगे, बिजली का किराया बढ़ा देंगे, उसका मीटर का किराया बढ़ा देंगे, सारी चीज कर देंगे, पर व्यापारियों को फैसिलिटी क्या दे रही है? व्यापारी की क्या हालत हो रही है? अभी 3 महीने पहले कुचाटुआ में आग लगी, वहां पे कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यही हालत यहाँ पर हो रही है। हर 6 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई आग लग जाती है, व्यापारी रोज झीक के रह जाता है, कोई व्यापारी में सुनवाई नहीं है। व्यापारी को ऐसा समझा जा रहा है जैसे व्यापारी जो है सिर्फ कमा के देने के लिए है। मैं लीपापोती की बात करूं, कुछ लीपापोती ऐसी भी की जाएगी कि बताया जा रहा है कि कंप्रेसर फटा है। अब मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट आएगा, अब सारे जितने भी यहाँ के दुकानदार है उनसे फायर की एनओसी मांगी जाएगी शायद, और मांगा जाएगा कि सिलेंडर आपने नहीं लगा रखे आग बुझाने के, और बहुत सारी बातें अब आप लोगों से करेंगे। 6 गज की दुकान है, 5 गज की दुकान है, 4 गज की दुकान है, उसमें 1 फुट का सिलेंडर लगाने की जगह है, और उसके बाद क्या इतना पैसा ये जो मार्केट है जनरेट करके देती है? क्या सेंट्रली कोई आग बुझाने के यंत्र सरकार द्वारा नहीं लगाने चाहिए? क्या ये जो टैंकर आते हैं और पानी खाली करके बाहर जाते हैं, क्या कुछ इस तरह का संयंत्र यहाँ नहीं लगना चाहिए था? क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और इस तरह का तांडव लगातार देखने को मिलता है। देखो, एक तो मैं दिल्ली के उपराज्यपाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस बारे में भी, कि उन्होंने दीपावली वाले दिन चांदनी चौक में फायर की एक गाड़ी जो है, हमारे कई बार डिमांड करने पे फायर और एम्बुलेंस की गाड़ी लगवाई। एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इस तरफ ध्यान तो दिया, अब से पहले कभी ध्यान भी नहीं दिया जाता था। पर जिस तरीके से स्थिति ये हो रही है, आप सारी चीजों का टैक्स लेना चाहते हो, हाउस टैक्स भी लेना चाहते हो, इनकम टैक्स भी लेना चाहते हो, जीएसटी भी लेना चाहते हो, सारे 100 से ज्यादा टैक्स व्यापारी से लेते हो, तो व्यापारी की सेफ्टी क्या है? कोई सेफ्टी नहीं है। अब व्यापारी रात को जाता है और सवेरे आएगा, उसकी दुकान बचेगी नहीं बचेगी, उसकी दुकान लुटेगी, उसकी दुकान में आग लगेगी, कोई स्थिति कोई किसी चीज का कोई पता नहीं होता। व्यापारी परेशान है, और जिस तरीके की आग लगी है, हम सरकार से डिमांड करते हैं जो व्यापारियों का नुकसान है उसका भरपाई बिजली डिपार्टमेंट करे, दिल्ली सरकार करे, और उसकी भरपाई करके उस व्यापारी को दोबारा से व्यापार करने की फैसिलिटी मिले। हम यही डिमांड करते हैं, और डिमांड मांग हो गई, हाँ, क्या पूरी भी होगी? और यदि इस पूरी करने के लिए आपने न्यायालय का दरवाजा या कुछ और किया तो कितना समय लग जाएगा, उसके बारे में भी मेरे ख्याल से आप मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। बस केवल मांग तो कर लेते हैं और हम अपना रोष भी प्रकट कर देते हैं। जब तक चुनाव की बात है, मैं एमसीडी चुनाव को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हम जिसको चुनते हैं वही हमें मिलता है, हमें जो हमने चुन रखा है वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि पिछली बार गलती हुई है, और यदि चुनाव ठीक था तो फिर ये क्यों हुआ? देखो, इस समय एमसीडी के चुनाव अगले हफ्ते हैं, और बल्कि एमसीडी के जो हमारे कैंडिडेट हैं और एमसीडी के अंदर जो भी सरकार में है और सरकार में नहीं है और फिर भी कैंडिडेट है,
किसी ने आके ये देखा कि यहाँ पे क्या हुआ? जी मैं पूछ रहा तो हूँ। किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक ही चीज होती है, सिर्फ वोटों की राजनीति होती है, जहाँ पे ये दिखाई देता है एक कि बात और मैंने अभी बात करा था तो उन्होंने कहा कि व्यापारी केवल बाहर से आता है और यहाँ पर अपना व्यापार करता अपने घर चलाता है। शासन को, प्रशासन को और सरकार को ये पता है कि यहाँ से कोई वोट नहीं मिलने वाला, तो फिर डेवलपमेंट क्यों किया जाए? देखो वोटर कहीं तो है ना, व्यापारी कहीं भी है। आज यहाँ व्यापार करते हैं, वोटर मैं कहीं पे भी हूँ, क्या वोट वहाँ पे नहीं दूंगा? बिल्कुल दोगे। और उसका नाम का अगर हमारी को सरकार यहाँ पे फैसिलिटी हमारे तो मतलब यहाँ पे मतलब टैक्स लेती है, क्यों हाउस टैक्स लेती है, क्यों लेती है जीएसटी, क्यों हमारे पे उसका ब्लेम वो करती है? हमारे पे इतने टैक्स को लगा रखे हैं, जब यहाँ पे वोट ही नहीं है, हमारी कोई वो ही नहीं है, हमारी फैसिलिटी नहीं है, हमारा कोई अच्छा इंश्योरेंस भी होता है, व्यापारी का इंश्योरेंस में इतनी फैसिलिटी और वो इतने झगड़े लगा देते हैं, ये चीज पूरी नहीं है, ये चीज पूरी नहीं है। व्यापारी पिसने के लिए है, व्यापारी मरने के लिए, व्यापारी के ऊपर जो है ना, अब व्यापारी समाज को भी सोचना पड़ेगा। अब व्यापारी समाज को भी सोचना पड़ेगा कि व्यापारी को कैसे रणनीति बनानी है, क्योंकि व्यापारी की सरकार नहीं सुन रही, व्यापारियों पे कोई विश्वास नहीं रख रही और व्यापारियों की बात को नहीं माना जा रहा। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि इस पे व्यापारियों को तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। सवाल है मेरा, जिम्मेदार कौन है? 129 साल पुरानी दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन का प्रधान मुकेश सचदेवा बहुत पीछे जाइए। चांदनी चौक में जो 129 साल से व्यापारिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल मेरा परिचय ये है, जो आपने क्वेश्चन पुट किया कि इससे जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है, जिसने ये जो तारों के जाल आप लोग देख रहे हो, माफ करना, हम लोग 20 बार क्या हर लेटर में, हर महीने में लेटर लिख के भेजते हैं इनको, दिल्ली डिपार्टमेंट को भी, दिल्ली गवर्नमेंट को भी, कि ये जो तारों का जाल है इसको खत्म कर दिया जाए, इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, जिससे रोज बिल्डिंगों में आग लगती है। चांदनी चौक में देखने में आता है हर 3 महीने 4 महीने में कहीं ना कहीं बिल्डिंग पे आग लग जाती है, पूरी की पूरी मार्केट तबाह हो जाती है। लास्ट 3 महीने पहले कूचा नेटवा, आज 1 साल पहले आपको याद होगा ये अपना कटा दुलिया पूरे का पूरा तबाह हो गया है, सारे के सारे। बिल्कुल ये अक्सर बातें हो रही हैं। बिल्कुल बार बार सरकार को हम लिखते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए। खाली सरकार का काम है टैक्स कलेक्शन करना, ओनली टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन करना, अपनी जेब बनना। व्यापारी की तरफ से उसका कोई ख्याल नहीं है कि व्यापारी को क्या मुश्किलें आ रही है, रोज की क्या प्रॉब्लम्स है, इसकी तरफ सरकार का कोई ख्याल नहीं है। हार्डली अभी 4 महीने पहले एलजी साहब हमारे पास आए थे, बिल्कुल एमसीडी में। उस समय हमने रिक्वेस्ट की थी कि परमानेंट ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस हमारे कहने पे, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल के कहने पे उन्होंने ये 2 गाड़ियां का अरेंज किया। बिल्कुल एक गाड़ी 24 घंटे रहती है जहाँ टाउन हॉल में, और ये एम्बुलेंस भी रहती है। उसके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, लेकिन खाली एक गाड़ी से इसका हल नहीं हो सकता। जब तक इतनी बड़ी मार्केट, माफ करना, इस पूरी मार्केट में 1 लाख दुकान है जो काम कर रही होगी, बिल्कुल अलग अलग मार्केटों में। खाली कपड़ा एसोसिएशन में 27,000 दुकान है जो काम कर रही है। अलग अलग मार्केट, भगीरथ पैलेस है, जब कुचा मार्जनी है, और लोग सब के सब कट रहे हैं, जो सब दुकानों से बड़ा, हर मार्केट में 25-25, 10,000, 20, 25-25 दुकानें काम कर रही है। बिल्कुल टैक्स कलेक्शन तो है, लेकिन इसकी सुनाई कोई नहीं है व्यापार के, बिल्कुल किसी तरह की। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मेरे साथ है, एक बार बात कर लेता हूँ और जानता हूँ कि सीधे तौर पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे। सरकार से यही कहेंगे जो नुकसान हुए हमारा साथ दे। सरकार सिर्फ हमारे पास तो रेवेन्यू के लिए आती है, जब टैक्स की जरूरत है व्यापारियों के ऊपर बड़प्पन डाल देती है कि हमें टैक्स की जरूरत है, रेवेन्यू इकट्ठा कर दो। अब हमारे साथ जो दिक्कत आई है, सरकार की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, बल्कि दिल्ली पुलिस और फायर वालों ने पूरा साथ दिया है। रात को 8 बजे से 9 बजे से जब से आग लगी है, ये लोग खड़े हैं एक टांग पे। तो सरकार की तरफ से कोई भी हमारे पास ना आया, ना किसी ने हमारे से पूछा, ना कोई हेल्प दी है हमारे। हमारी मार्केट का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, आप भी देख रहे हो, वायरिंग के जंजाल है, रोज शॉर्ट सर्किट होने का डर लगता है। 15-20 बार हमने लेटर डाल के दिए, मगर सरकार ने कोई सुना कि सभी लोगों ने किस तरीके से अपनी अपनी बात रखी, और अब हम आप तक इस बात को पहुंचाकर छोड़ते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, और जिम्मेदारी यदि बनती है तो वह अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर रहा। अब कमेंट में राय जरूर दें और साथ में शेयर करें, और दिल्ली की जनता के साथ इसको कनेक्ट जरूर करें, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार 4 दिसंबर को दोबारा चुनने जा रही है। सही का चुनाव होगा तो आपके साथ भी सही होगा। विराम देता हूं मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन के साथ, सच तक के लिए जय हिंद।